वो श्याम भक्त जो थे चुलकाना धाम में जा रहे थे और उनके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के चमत्कार आए दिन होते रहते हैं और बाबा श्याम कैसे कैसे चमत्कार किस रूप में करते हैं, ये सब उन्हीं को पता चलता है जो दुखी हैं, परेशान हैं और उनके साथ अचानक से कुछ चमत्कार हो जाए, यानी कि मैजिक हो जाता है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं। चूँकि वो भगवान से पहली बार मिले और पहली बार मिलने के बाद ही उनकी मनोकामना भगवान पूरी कर देते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। तो भगवान को हर वक़्त धन्यवाद करिए, भगवान का जय जयकारा करिए, हमेशा भगवान का जयकारा लगाना चाहिए। हर वक़्त जो माँगते रहते हैं कि भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया, तो देखिए माँगना तो आपको पूरी ज़िंदगी है, भगवान से माँगने वालों की ही तांता लगा है, परंतु भगवान को धन्यवाद देने वाला कौन है? भगवान का जयकारा करने वाला कौन है? ये बड़े-बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, जो कुछ पैसे के दम पे कुछ भी कर लेते हैं, भगवान तक को अपने घर में बुला लेते हैं। क्या हम गरीब लोग नहीं बुला सकते? भगवान श्याम को बुला सकते हैं। हम अपने भाव से, अपने अंदर से जो हमारे भाव निकलते हैं, उस भाव से भगवान श्याम को हम बुला सकते हैं और भगवान श्याम हमारे सामने प्रकट होते हैं। बाबा श्याम हमारे पास आएँगे और हमें दर्शन भी देंगे। ये जो इंसान जो है, जो भगवान की सेवा करते हैं, जो उनकी आराधना करते हैं, भगवान हमें इस लायक बना दे ताकि हम उनको अपने द्वार पे बुला सकें और उनसे भगवान की हम भी सेवा करवा सकें भजन के द्वारा, भजन संध्या के द्वारा। आप सभी की भी इच्छा करती होगी कि आप लोग भी बाबा के ऐसे भजन करवाएँ, बाबा के गुणगान कराएँ। तो ये सब कैसे होगा? जब बाबा आपको समृद्ध बनाएँगे, इस लायक बनाएँगे, तभी आप ऐसे श्याम प्रेमियों को बुलाकर, यानी जो श्याम बाबा की सेवा करते हैं, भजनों के द्वारा उन्हें रिझाते हैं, उनको अपने-अपने घरों में बुलाकर बाबा श्याम का गुणगान करवा सकते हैं, जिससे आपको भी फ़ील होगा कि आपको भी बाबा ने इतना दिया कि बाबा को आपने प्रसन्न करने के लिए इतना कुछ किया। तो ये सब अपने-अपने भाव होते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बाबा श्याम के एक चमत्कार के बारे में बताने वाला हूँ। हालाँकि मेरे साथ क्या-क्या चमत्कार हुए थे, ये तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो हमें एक श्याम भक्त ने कमेंट के ज़रिए उनके साथ क्या चमत्कार हुआ बाबा श्याम का, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वो श्याम भक्त जो थे चुलकाना धाम में जा रहे थे और उनके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। हालाँकि ये कमेंट उन्होंने काफ़ी पहले हमें भेजा था, परंतु आज आपके समक्ष उनकी बातों को रख रहा हूँ, उनके चमत्कार को रख रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बाबा श्याम के चमत्कार महसूस हो सके। और यदि अगर आपके साथ भी ऐसे कोई चमत्कार होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें भेज सकते हैं ताकि आपकी बातों को भी हम बाकी श्याम प्रेमियों के साथ शेयर कर सकें और पहुंचा सकें। तो चलिए इस श्याम भक्त के साथ जो चमत्कार हुआ था बाबा का, उसको हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने हमें क्या भेजा, चमत्कार के बारे में क्या लिखा है। तो इनका नाम है नेहा जी। तो नेहा जी के साथ बाबा श्याम का कैसा चमत्कार हुआ उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने लिखा, हमारे साथ भी चमत्कार हुआ था जब हम चुलकाना धाम जा रहे थे। हम गलत रास्ते पर जाने वाले थे, तब पीछे से आवाज़ आई और हमने अपनी बाइक रोकी और एक बाबा ने बोला, यहाँ से मत जाओ, सीधा जाओ, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। जब हमने बोला, बाबा जी हमें चुलकाना धाम जाना है, तो उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ का ही रास्ता बता रहा हूँ। सोचने वाली बात है कि हमने उनसे कुछ भी नहीं पूछा था, उन्होंने हमें अपने आप रोक कर रास्ता बता दिया। हम फर्स्ट टाइम चुलकाना धाम गए थे और बाबा की कृपा से दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। श्याम बाबा जी हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम बाबा जी। ऐसा उनके साथ चमत्कार हुआ। तो देखिए, जब वो गलत रास्ते पर जा रहे थे तो मार्गदर्शन करने के लिए बाबा श्याम खुद आए और उन्हें उनका रास्ता बताया। क्योंकि मान लीजिए अगर वो गलत डायरेक्शन में चले जाते या कहीं गलत रास्ते में भटक जाते, अननोन प्लेस है, वो जानते नहीं हैं, तो दिक्कत आ सकती थी। परंतु बाबा श्याम सभी जानते हैं कि उनका भक्त कहाँ से आ रहा है और उनको कैसे रास्ता दिखाना है, कौन से माध्यम से रास्ता दिखाना है। हालांकि आप मेरे इस वीडियोस को देख रहे हो, मैं भी बाबा श्याम के प्रेरणा स्रोत ही बातें बताता हूँ।
बाबा श्याम की बातें करता हूँ कि बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, तो ये भी एक बाबा श्याम का ही कृपा है कि हम बाबा श्याम को अपनी वीडियो के माध्यम से बाबा की सेवा कर रहे हैं। बदले में बाबा पर अपनी कृपा करते हैं, जैसे कि आप सभी श्याम भक्त जानते हैं। परंतु आप सभी श्याम भक्त बाबा श्याम की इस कृपा को सुनकर सोच में पड़ गए होंगे कि बाबा कैसे अपने भक्तों को बचाने के लिए आते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए आते हैं। परंतु जो भक्त बाबा श्याम का सच्चा भक्त होता है, पूरे भाव से यानी हारा हुआ होता है और कहीं से सुनकर बाबा की शरण में जाता है, तो बाबा भी उनके साथ-साथ चलते हैं, उनके आगे-आगे चलते हैं और उन अब सभी भक्तों को एक सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये है बाबा श्याम की महिमा, बाबा श्याम के चमत्कार जो हर एक श्याम भक्त पर होता है, श्याम प्रेमियों पर होता है। अगर आप रुपए पैसे से परेशान हो, धन की कमी से परेशान हो, इस कारण से हारे हुए हो, बाबा श्याम के दरबार में जाकर बाबा श्याम से अर्जी लगाएँ, बाबा श्याम की ध्यान करें और बाबा श्याम से कहें, बाबा श्याम आप हम पे अपना हाथ रख दीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें दुखों ने घेरा है, हमें बचा लीजिए। बाबा श्याम आपके बारे में सब जानते हैं और बाबा श्याम को जब इस तरह से आप कहते हैं, अपने भाव से कहते हैं, तो बाबा श्याम आपके ऊपर कृपा ज़रूर करते हैं। तो इन बातों का विशेष आप ध्यान रखेंगे और बाबा श्याम की आराधना आप करते रहिए। और अगर आपके साथ भी बाबा श्याम के ऐसे कुछ चमत्कार होते हैं या हो चुके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें उन चमत्कारों के बारे में पूरी बात बताइए। आपकी भी बातों को हम इस चैनल के माध्यम से सभी श्याम भक्तों तक पहुँचाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। बोलिए हरि के सहारे की जय।